जय जगन्नाथ। मैं VT की तरफ से नारायण आप सबका स्वागत करता हूं। आइए जानने की कोशिश करते हैं मंगलवार को यानी 26 दिसंबर को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, देखिए जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कशन किए थे, ये जो मार्केट गैप डाउन होके रिकवरी दिया था, हमने ये प्रेडिक्ट किए थे अगर किसी भी तरह से सेम टू सेम खुलता है या थोड़ा गैप डाउन आता है, ये जो लेवल क्रिएट किए है इसमें सपोर्ट होगा। जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं देता है तो हम लोग नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे। देखिए मार्केट सेम टू सेम खुला और यहाँ से आके सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया है ना, यहाँ पे खुल के यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ये जब ब्रेकआउट देने लगा तो यहाँ पे हमने ट्रेड ट्राई किए थे। ठीक है ना। दूसरा चीज़, ये लेवल भी हमने प्रेडिक्ट किए थे, अगर ब्रेकआउट देता है तो ये वाला लेवल जो है ये इफेक्ट करेगा। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देता है तो आप यहाँ पे निकल जाइए, नहीं तो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके रख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा चीज़ देखिए, जब ये इंट्राडे में ये लेवल क्रिएट किया, यहाँ पे जो सपोर्ट क्रिएट किया और पहला क्या किया ना, ये सपोर्ट को एक्सटेंशन कर दिया, यहाँ तक सपोर्ट आ गया है ना। यहाँ पे जब रेजिस्टेंस क्रिएट करके नीचे आने लगा और इसको ब्रेकडाउन दे दिया, देखिए एग्जैक्ट सेम लेवल पे सपोर्ट किया, एग्जैक्ट सेम। ये इंट्राडे स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, ये एग्जैक्ट सेम लेवल पे सपोर्ट करके ऊपर गया और यहाँ से जब नीचे आ गया तो मार्केट अभी नेगेटिव साइड में क्लोज दे दिया। ठीक है ना। आइए देखते हैं, मान के चलिए मार्केट अगर ये जोन के अंदर कहीं अगर ओपन होता है, ये जोन के अंदर अगर कहीं ओपन होता है ना, जब तक मार्केट ये वाला लेवल को ब्रेक डाउन नहीं देता है, ये वाला लेवल क्या है, जैसे मान लीजिए 47,300 और 43,287, ये जो लेवल है, ये लेवल को जब तक ब्रेक डाउन नहीं देता है तो आप नेगेटिव में मत जाइएगा। ठीक है ना। यहाँ पे पहले क्या करेगा, मान लीजिए यहीं पे अगर कहीं ओपन हो गया, पहले नीचे आ गया फिर ऊपर गया और ये जब सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ले सकते हैं, लेकिन आपका जो एसएल है ना उसको ट्रेल करना पड़ेगा। धीरे धीरे यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आपको ट्रेल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लगे ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो अगर ये ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, अगर कर देता है तो आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकेगा और ये वाला टारगेट पक्का मिल जाएगा, है ना, ये वाला टारगेट मिल जाएगा। तो हम लोग के लिए सेफ साइड ये रहेगा, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता है ना, ये वाला लेवल है ना, आप नेगेटिव साइड में जाना सेफ नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो मार्केट है यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है और ऐसे ही अगर ऐसे ही देखेंगे, जैसे मान लीजिए मार्केट अगर टोटल जो रेंज अगर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये अगर कैलकुलेट करते हैं, है ना, ये देखिए 0.5 जोन है, ये देखिए 0.5 जोन और ये 0.6 जोन। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये गोल्डन जोन है,
ये गोल्डन जोन, मतलब इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे आएगा, इसको ऊपर अगर रहता है तो ये पॉजिटिव जाने का कोशिश करेगा। ठीक है ना, ये हो गया हम लोग का नेगेटिव का। ठीक है, दूसरा चीज़ है अगर मान लीजिए मार्केट ये जोन पे कहीं ओपन हुआ और होने के बाद पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे दिया, अगर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है ना, ब्रेकआउट दे दिया, अगर ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो आप एग्रेसिवली एंट्री मत करिएगा। अगर ये जो लेवल है, ये लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन, जैसे मान लीजिए यहीं पे खुला, यहीं पे खुला, ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर ये अगर ब्रेकडाउन कर देता है ना, आप उसे एंट्री मत करिएगा जब तक ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं देता है। इसके ऊपर आप कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है ना, मोटा मोटी मान के चलिए ये जो जोन है, मोटा मोटी हम ये मान के चलिए ये जो जोन है, ये जो जोन है ये नॉन ट्रेड जोन, एक्चुअली ये नॉन ट्रेड जोन है, इसके अंदर ट्रेड करना सेफ नहीं है ना। और इसके ऊपर अगर जाता है तो ये वाला टारगेट अचीव करेगा। ठीक है, ऐसे अगर कैलकुलेटिंग हम देखेंगे, अगर फिबो के हिसाब से ये वाला जो नेगेटिव ट्रेंड है, अगर मार्केट गैप ऑफ मतलब सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है अगर ब्रेकआउट करता है तो ये वाला ये जो लेवल है ना, देखिए पहला टारगेट करेगा ये जोन, दूसरा इसके ऊपर अगर क्लोज देता है ये 100% टच करेगा, जैसे 2 लेवल है, उसके बाद ये लेवल और इसके बाद ये लेवल, ये आप नोट कर सकते हैं, ये पक्का अचीव करेगा, है ना। हो सके इंट्राडे में नहीं कर सके, अगला दिन में करेगा, पक्का करेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ है ना, 2 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये वाला टच करेगा और ये वाला भी टच करेगा। ठीक है, ये लेवल आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ है, मान के चलिए मोटा मोटी देखा जाए तो ये लेवल के ऊपर मार्केट बाइंग जाएगा, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन शो हो रहा है। जैसे मान लीजिए डाउन हुआ, ये ऊपर गया और ये थोड़ा करेक्शन होके ये फिर ऊपर जाएगा, है ना। ये जो लेवल है ये क्रॉस करने के बाद स्ट्रॉन्ग लेवल ऊपर चला जाएगा। ये एक प्राइस एक्शन मतलब होने का संभावना है। ठीक है ना, और गैप अप अगर खुलता है तो नो डाउट आप सेल मत करिए। अगर ये जोन के ऊपर कहीं भी खुलता है, ये जोन के ऊपर अगर कहीं ऊपर कहीं भी खुलता है, कोई मतलब नहीं, किसी भी जगह पे खुलता है, तो आप पहले सपोर्ट ब्रेकडाउन पे बिल्कुल सेल मत करिएगा। जब दोबारा सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तब जाके सेल करिएगा। ठीक है ना, नहीं तो बिल्कुल मत करिए, सेल बिल्कुल मत करिए। हाँ, सेल कब करेंगे, अगर ये लेवल के ऊपर अगर कहीं खुलता है, ये लेवल के ऊपर कहीं अगर खुलता है, तो अगर कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है ना, तो आप उसमें सेल मार सकते हैं, क्योंकि आपको जो है वो 9 में मिल जाएगा। 9 जो फॉर्मूला है 9 में, जैसे 9 में अगर देखते हैं जो एवरेज एरिया है में, ये मान के चलिए 9 क्या करता है, मतलब यहाँ पे अगर 9 में अभी है ना, अगर यहाँ पे खुलता है तो 9 से बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, और 9 में जब तक यहाँ जाएगा और ये भी उसके करीब आएगा, कोई भी अगर सिंगल कैंडल को नीचे क्लोज देता है ना, 9 का फॉर्मूला है, कोई भी अगर पहला कैंडल उसके बाद दूसरा कैंडल अगर ये पहला कैंडल के नीचे अगर कहीं भी कैंडल क्लोज दे देता है, आप नेगेटिव पे आ जाइएगा, वो आराम से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, है ना, अगर गैप ओपनिंग होता है तो। ठीक है, अगर मान के चलिए ये लेवल पे कहीं अगर ओपन हुआ,
ये टोटल ले लीजिए, ये जोन पे अगर कहीं ओपन हुआ है ना, तो जब पहले रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, पहले रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने से आप बाई मत करिएगा, क्योंकि एक तो नेगेटिव सेंटीमेंट है ना, और पहला रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट देता है तो बाय मत करिएगा, जब सेकेंड ब्रेकआउट देगा तब जाके बाय करिएगा, है ना। और सबसे बढ़िया रहेगा अगर गैप डाउन ओपन होता है, किसी भी तरह से साइडवेज मार्केट हो जाए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो पहला ब्रेकआउट पे आप पोजीशन ले सकते हैं, और नेगेटिव देता है तो पहला ब्रेकडाउन पे आप पोजीशन ले सकते हैं, है ना। ठीक है, और आइए देखते हैं हम लोग का OI कहाँ पे एक्टिवेट है। ये देखिए जो OI है, OI अभी कहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है ये 48,000, है ना, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट अगर देखेंगे, फिलहाल ये स्ट्रांग सपोर्ट दिखाई दे रहा है 47,000, है ना। और एक हडल्स यहाँ पे है, यहाँ पे फाइटिंग चल रहा है 47,500, यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्रिएट कहाँ पे किया है, जो इंट्राडे क्रिएट है वो कहाँ पे किया है। देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो पुट राइटर है वो सब निकल गए हैं, 48,000 में निकल गए, मतलब यहाँ से पूरा बियर भारी है, ठीक है ना। यहाँ पे सब देखिए, यहाँ पे टोटल, आप यहाँ पे देखिए टोटल, है ना, कोई भी पुट राइटर यहाँ पे नहीं है, सब निकल गए हैं, भारी मात्रा में निकल गए हैं यहाँ पे, हैं। तो मार्केट अभी सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव साइन दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए 11 लाख माइनस हुआ है और 2.5 लाख करीब प्लस हुआ है ना। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो इंट्राडे में सब निकल गए हैं, पोजीशन क्रिएट ठीक से नहीं हुआ है, और ऊपर से सेलर जो है वो मार्केट को नीचे लाने के लिए कोशिश में है ना। ठीक है, और ये जो लेबल है, ये लेबल को स्ट्रिक्टली मार्क कर लीजिए, ये ज़बरदस्त काम आएगा, ज़बरदस्त, है ना। और जो फीबो में मैंने बोला अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, ये जो फार्मूला है यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रा कर लिया, ये जो लेबल है ये लेबल को मार्क कर लिए, ये एक बॉक्स है, ये लेबल और ये लेबल है ना, ये सब ऊपर, ये नहीं, ये जो जोन है ये ऑल टाइम हाई का मतलब लेबल है, इसको डिलीट मार देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं, खाली देखने के लिए, है ना। ये ऑल टाइम हाई था, समझ गए, ये वाला लेबल है, ठीक है। और नीचे अगर जाता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो किस कंसिडर कहाँ से करेंगे, ये वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे, और हम लोग का पहला टारगेट रहेगा कौन सा लेवल, ये वाला लेवल देखिए, ये वाला जोन आएगा, उसके बाद 2 ये आएगा, उसके बाद ये लेवल आ जाएगा, उसके बाद ये लेवल आएगा, है ना। इसे आप मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है, इसे मार्क करके रख सकते हैं, ये जो पॉइंट है लेवल। और ये जो लेवल है, आप अगर मेरा बहुत सा पहला वीडियो आप अगर देखे होंगे तो मेरा जो लेबल है वो कैसे एकदम परफेक्ट काम करता है, आप देखिएगा, पूरा परफेक्ट काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, और मेरा आप लोगों का थोड़ा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये एनालिसिस आपका काम आता है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, और जो भी अगर बुरा लगे अच्छा लगे मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना, क्योंकि अगर मेरे से कोई गलती हो रहा है मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा जिससे और अच्छा हो,
ठीक है ना। प्लीज़ ये हम लोग का मतलब एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है ना। जय जगन्नाथ, देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू।